रमन सर के चैनल में हमारे सही बच्चों का हार्दिक स्वागत है और आप देख रहे हो रमन सर का एक छोटा सा क्विट चैनल आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट जहानाबाद। तो मैं जो है आज चैप्टर स्टार्ट करूंगा और चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी या श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी, ठीक है। अब जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहला टर्म आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस समझा देते हैं, सीक्वेंस जिसको हिंदी में कहते हैं अनुक्रम। क्या कहते हैं बच्चों? अनुक्रम। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवाएंगे। तो सीक्वेंस है क्या? ए सक्सेशन of numbers, a succession of numbers is said to be sequence which follows some definite rule, सुन लीजिए, सक्सेशन का हिंदी होता है लगातार। ठीक है, तो कोई भी लगातार संख्या, नंबर में संख्या, सीक्वेंस कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है, विच जो फॉलोज सम डिफिनिट रूल, एक नियम को पालन करे। हिंदी क्या होता है? कोई भी लगातार संख्या अनुक्रम कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है यदि वह कुछ नियम को पालन करे। जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, सिलसिला जारी रहेगा आगे जाने का। दूसरा 2 4 द्वितीय 6 8 10 12, इस तरह से जारी रहे। तीसरा 3 6 9 12 15, 3 6 18 21। चौथा लेते हैं 1 5 9 13 17, इस तरह से 1 3 4 7 9 13 15। नॉट सीक्वेंस, नीचे वाला जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, माने अनुक्रम नहीं है, अनुक्रम नहीं है। बाकी सारा जो है अनुक्रम है, जो टिक लगा दिए से सारा अनुक्रम है। कैसे? एकक का अंतर है बच्चों। देखिए, प्राकृतिक संख्या का एक
अनुक्रम है। लगातार, अनुक्रम का मतलब होता है लगातार कोई एक क्रम में कोई संख्या एक निश्चित नियम को पालन करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अनुक्रम। ये देखो दो दो का अंतर है, एक नियम को पालन किया कि नहीं। यहां पर देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 18 3 3 का अंतर है। 1 और 4 5 5 और 4 9 9 4 13 4 17 4 4 का अंतर है। यहाँ पर देखो 2 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर है। यहाँ कहता 3 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर है। यहाँ कहता 4 का अंतर। कोई नियम पालन कर रहा है? कभी 1 का अंतर, कभी 2 का अंतर। नियम को पालन नहीं कर रहा, इसलिए अनुक्रम नहीं है। कैमा? 5वां। ठीक है। हिंदी वाले बच्चों बोलता है कि अनुक्रम क्या है और एगो श्रेणी क्रम क्या है। तो अनुक्रम और श्रेणी क्रम दो चीज जानेंगे। मैंने एक सीक्वेंस, इंग्लिश वाले बच्चों सीक्वेंस और हिंदी सीरीज, और हिंदी वाला बच्चों उसको बोलता है अनुक्रम और श्रेणी क्रम। तो अनुक्रम आपको समझ में आ गया। कोई भी लगातार संख्या जो है अगर एक नियम को पालन कर करके लिखा हुआ हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीक्वेंस। हिंदी वाले बच्चे उसको अनुक्रम कहते हैं। अब एग्जाम्पल में तो हिंदी और इंग्लिश नहीं रहेगा डिजिट में। क्लियर? चलो मैं इसको मिटाने के बाद श्रेणी क्रम लिखता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सीरीज। सीरीज जिसको कहते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है। ये सीरीज क्या है? तो इट इज द summation of terms of sequence। ठीक है। कह रहा इट इज द समेशन ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस का जो टर्म है, सीक्वेंस में जो जो पद आ रहा था उसको क्या कर देना? समेशन। समेशन का मतलब जोड़ देना है। समेशन का मतलब क्या था बच्चों? जोड़। हिंदी वाले बच्चों इसको कैसे लिखेंगे? अनुक्रम के पदों का योग श्रेणी क्रम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की दुनिया में जाएंगे। पहला 1 जोड़ 2 जोड़ 3 4 5 6 इस तरह से। दूसरा 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, सिलसिला जारी रहेगा। तीसरा 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह से जारी रहेगा। चौथा 3 का पहाड़ा जोड़ दो, 3 1 कम 3 3 2 जा 6 3 3 जा 3 3 जा 9 12 15 इस तरह से जारी रहेगा। यानी सुन लीजिए, ये सब टर्म्स ऑफ क्या है? सीक्वेंस, क्योंकि एक नियम पालन कर रहा है कि एक का अंतर है, नियम पालन कर रहा है। दो दो का अंतर है, एक नियम को पालन कर रहा है, लगातार भी है। कोई भी लगातार संख्या जो है बच्चों, यदि एक नियम को पालन करता हो और यदि वो लगातार लिखा हुआ है कॉमा 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 करके, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनुक्रम। और उसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? श्रेणी क्रम। यहां तक कोई दिक्कत किन्हीं बच्चों को नहीं होगा। चलिए इसको मैं मिटाता हूं। अब एपी की दुनिया में चलते हैं, एपी की दुनिया में ले चलते हैं। चलिए टॉपिक का नाम, मैंने चैप्टर का नाम है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको समझाने के लिए हमको सीक्वेंस, समांतर
श्रेणी श्रेणी कुछ कहो, है कि नहीं। देखिए इसका डिफिनेशन, इसकी डिफिनेशन लिख रहे हैं, ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स, शॉर्ट में लिख रहे हैं एनओएस, नंबर्स is said to be शॉर्ट में एपी, ए से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सक्सेशन ऑफ नंबर इज सेड टू बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ difference between two consecutive terms is always equal, where difference ना, where equal difference is called common difference, which is denoted by a small d, ठीक है, and whole terms is called एपी, मैंने अर्थमेटिक प्रूफ। फिर से सुन लीजिए, ए सक्सेशन ऑफ नंबर, लगातार संख्या इज सेड टू बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोई भी लगातार संख्या एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा कब, इफ डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, लगातार कोई भी दो संख्या का डिफरेंस लेंगे तो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल, जहां वेयर इक्वल डिफरेंस, जो इक्वल डिफरेंस आएगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस, विच इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल डी, माने नानका डी, ठीक है, एंड होल टर्म्स, जो पूरा होल संपूर्ण जो टर्म्स सब क्या कहलाएगा बच्चों, एपी, माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी वाले बच्चों ऐसे लिखेगा, कोई भी लगातार संख्या समांतर श्रेणी है ना कहलाता है, कंडीशन आप बंधाएगा, यदि उनके दो लगातार पदों का अंतर हमेशा समान हो, जहां समान अंतर सार्व अंतर कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है, जिसे प्रायः स्मॉल डी से सूचित करते हैं एवं कुल पद समांतर श्रेणी कहलाता है, पूरा जो होल सिस्टम जो हो जाएगा, है ना, कोई भी लगातार संख्या समांतर श्रेणी कहलाता है, कोई भी लगातार संख्या, जैसे एग्जांपल प्राकृतिक संख्या ही ले लेते हैं,
देखो यार, कोई भी लगातार संख्या बोल रहा है ना, अब टू कंजिक्यूटिव मैंने दो लगातार संख्या, टू कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, तो लगातार पद, तो 2 में से 1 घटाओ, काया 1, 3 में से 2 घटाओ, काया 1, 4 में से 3 घटाओ, क्या आया 1, 5 में से 4 घटाओ, क्या आया 1, एंड सो ऑन। उसी तरह तो बहुत सा बच्चा को दिमाग में आ जाएगा यहाँ पर, कहीं हो से अंतर हमेशा एक ही वाला आते का, हम पढ़ते थे 9वां 10वां में, एक ही अंतर का नहीं। देखो ये सब क्या निकला है सर, ये सब सार्वंतर निकला। क्या निकला? सार्वंतर, यानी कॉमन डिफरेंस निकला है कि नहीं। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, 2 4 6 8 10 12, इस तरह से। यहां पर डी का मान कितना मिलेगा? 4 घटाओ 2, 2 आएगा, है ना। 6 घटाओ 4 क्या आएगा? 2 आएगा। 8 घटाओ 6 करो, 2 आएगा। ये सब क्या मिला? डी मिला, है कि नहीं। सेकंड में से फर्स्ट घटाओ, थर्ड में से सेकंड घटाओ, फोर्थ में से थर्ड घटाओ, 5 में से फोर्थ टर्म घटाओ। कोई भी दो लगातार संख्या घटाइए, हमेशा समान आता है, जिसको सार्वंतर कहते हैं, और इंग्लिश वाला बच्चा इसको कॉमन डिफरेंस कहता है, जिसे प्रायः किससे सूचित करते हैं? स्मॉल डी से। क्लियर? बहुत हो सकता है एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल ले लें, मान लो कि 1 कर दें, 5 9 13 17 21। अब सोचो यहां पर देखो कितना का अंतर हो रहा, 5 में से 1 4, 9 में से 5 4, 13 में से 9 4, 17 में से 13 4, 21 में से 17, 17 और 4 21, है कि नहीं। यहां पर डी कितना मिल रहा है? कोई भी टर्म घटाओ, 9 में से 5 घटाओ 4, यानी कितना? ये सब डी मिला, है कि नहीं। यानी कॉमन डिफरेंस बबुआ अगर सेम है तो टर्म्स ऑफ जो सीक्वेंस है क्या हो जाएगा? एपी। क्या होगा? एपी होगा। एपी समझ में आया? कैसनो कमजोर से कमजोर बच्चा, वो भी को हमको लगता है समझ में आया। कोई भी लगातार संख्या समांतर श्रेणी कहलाता है। फ्रैक्शन में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस होते हैं एपी में, ऐसा नहीं है। कुछ निगेटिव से भी पॉजिटिव चलता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। मीन्स दो लगातार संख्या को हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। दो लगातार पद को हम लोग घटाएंगे, दो टर्म्स को लगातार को घटाएंगे। यदि हर जगह, अच्छा जिसमें ई क्या है, ये पहला टर्म है, ये कैमा है दूसरा, तो पहला टर्म। अब इसको जरा सा थ्योरी और हम इसको ये करते हैं, इसको मिटाने के बाद इसको जरा मिटा दें। कंसेप्ट की दुनिया में चल रहे हैं। कंसेप्ट का हिंदी माने एक गुण। लेट T1 T2 T3 T4 डैश Tn are टर्म्स ऑफ क्या लिए? एपी। टर्म्स ऑफ ले लिए बच्चों एपी। हिंदी वाले बच्चों कैसे लिखेगा? माना कि T1, बहुत कोई ए लिखता है यहां पर, फर्स्ट टर्म को ए से भी डिनोट किया जाता है, और Tn एनवा टर्म, इसका मतलब यहां पर एल से भी डिनोट करता है। यहां पर बहुत कोई ए से डिनोट करता है, इसको लास्ट टर्म को एल से भी करता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माना कि T1 T2 T3 T4 डैश Tn समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो देन तब तो क्या बोला था? डिफरेंशन कि सेकंड में से फर्स्ट घटाओ,
थर्ड में से सेकंड घटाओ, फोर्थ में से थर्ड घटाओ, लगातार घटाते जाओ, सिलसिला है घटाने का। घटाते हैं, घटाने का सिलसिला चालू कर दिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, जहां कल क्या हो किसने जाना। अय्यो अय्यो, कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्लियर? अरे यार सेकंड में से मेरी गाना पर मत जाना, वो बीच में चलते रहता है कास्टिंग। T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, सिलसिला। तो है सर Tn लिखे उसके पहले भी कुछ रहा होगा ना? बहुत कोई बच्चा सोचा होगा का रहा होगा रे, समझ नहीं का रहा होगा। नहीं, अगर बच्चा स्कूल में गया हो गुरुजी बताते ने ओकर पहले कुछ रहले हो, तो ओकर पहले एन के पहले n माइनस 1 रहा होगा, एक कम रहा होगा, ओकर पहले भी रहा होगा क्या चीज, n माइनस 2, एक कम और रहा होगा, यही तरह का रहा होगा। यहाँ T4 के बाद 5, 6, 7 एंड सो ऑन रहा होगा। तो चलिए सब क्या रहा होगा? डी। यहाँ पर और करिए देते हैं Tn, ओकर पहले बार टर्म क्या होगा? n माइनस 1। इस सब क्या दिया होगा? डी दिया होगा, क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट घटाओ, थर्ड में से सेकंड घटाओ, फोर्थ में से थर्ड घटाओ, यही ना लगातार होगा, है कि नहीं? चलिए, दैट इज का हिंदी होता है अर्थात, अर्थात T2 माइनस T1, डी हो गया। इसका मतलब है कि T2 कब मिलेगा? जब T1 में डी जोड़ेंगे। फर्स्ट टर्म में डी जोड़ेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगा। इसको लेकर चलो। इस सब का मान किसके बराबर है? डी के बराबर। सब का जो घटाए सब क्या दिया होगा? डी दिया होगा, ठीक है। तो T3 में से T2 घटाओ, ये भी कर रहा होगा डी, इसलिए T3 का मान कैसे मिलेगा? तो सेकंड टर्म में डी जोड़ेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा। T4 माइनस T3, यह डी रहा होगा, तो T4 का मान कितना हो जाएगा? T3 प्लस डी। सिलसिला है जारी, चलते रहेगा। Tn माइनस Tn माइनस 1, ये भी क्या रहा होगा? डी। इसका मतलब लास्ट टर्म Tn क्या रहा होगा? तो उसके पहले वाला टर्म में डी जोड़ेंगे तो मिल जाएगा। ये भी वो क्या मिला? कंसेप्ट। फिर से सुनिए, पहला टर्म में डी जोड़ेंगे, दूसरा टर्म मिलेगा नहीं, और दूसरा में डी जोड़िए थर्ड। देखो ना यार, जैसे एक एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6, यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना रहा? 2 में से 1, 3 में से 2 1, 4 में से 3 1। तो पहलका में 1 जोड़ेंगे तो 2 ना मिल गया, दूसरका में 1 जोड़े तो 3 ना मिल गया, 3 में 1 जोड़ते। कहने का मतलब है कि कॉमन डिफरेंस को प्रीवियस टर्म में जोड़ेंगे सेकंड टर्म मिलेगा, सेकंड में डी जोड़ेंगे थर्ड टर्म मिलेगा, फिर थर्ड में डी जोड़ेंगे फोर्थ, है कि नहीं? दोनों एक दूसरे। तो यहां मैं क्या करता हूं? डिलीट कर देता हूं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब टॉपिक है टू फाइंड nth टर्म ऑफ NAP। हिंदी क्या हुआ? AP हिंदी में लिखते हैं समांतर श्रेणी के nवां पद निकालने का तरीका। ठीक है, कैसे निकालता है? ठीक है ना? लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। मैंने बोला था कि T1 से भी सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, और A से भी फर्स्ट टर्म को, और लास्ट टर्म को Tn भी लिखेंगे, या बहुत जगह NCERT में देता AN, है कि नहीं? उससे आगे बका मत जाना,
A1 भी लिखा रहता है, हम T1 T2 T से टर्म होता है, A बी द फर्स्ट टर्म, D बी द CD, CD का मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस। अभी ना कि CD मैंने वो एक जमाने में चलता था CD कैसेट, वो नहीं, D बी द कॉमन डिफरेंस एंड Tn बी द nth टर्म। क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं दूसरा नाम लास्ट टर्म, अंतिम पद, अंतिम पद। हिंदी वाला बच्चा इसको लिखेगा, माना कि, है ना। अब माना कर में तो हमको तो वो गाना याद आ गया, पहले लिख लेते हैं तक आ देते हैं। माना कि ए प्रथम पद, डी सार्वंतर एवं Tn nवां पद है। अब बच्चा के बोल दिए कि हमको गाना याद आ गया, तो काश उसको ललायित होगा, गा ही देते हैं। माना मेरी जान चैनल सजा है, मजा इसमें इतना बच्चों के लिए है। चलिए कहानी गाना खत्म। तो माना कि ए प्रथम पद, डी सार्वंतर एवं Tn जो है एनवा पद है। तो सोचो मेरे बउआ, हमारे मैया, हमारे लुल्लू, हमारे लुन्नी, सब लोग देखिए इसको क्या लिख सकते हैं। 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, 0 में D से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, खत्म, खलास। ए रह गया। दूसरा T2, बोला था यार, इसके पहले मैंने कंसेप्ट दिया था कि फर्स्ट टर्म में D जोड़ेंगे सेकंड टर्म मिलेगा, तो इसको क्या करेंगे, A 2 - 1 इंटू D। T3 तो ए फिर इसमें वो D जोड़िए, नहीं सेकंड टर्म में D जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस D में D, तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D। यहाँ पर 2D को ऐसे लिख सकते हैं 3 - 1 इंटू D। फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म का मतलब क्या, T3 में D, तो A प्लस 2D में D जोड़ेंगे तो क्या होगा A प्लस 3D, है कि नहीं, A प्लस 3D, यानी क्या हो जाएगा 4 - 1 इंटू D। सिलसिला जारी रहेगा। सोचो इस प्रकार Tn, और यहां पर जस्ट इमेजिन, जस्ट बॉक्स, है कि नहीं। बॉक्स क्या करोगे कि ए है फर्स्ट टर्म तो 1 - 1, सेकंड टर्म तो 2 - 1, थर्ड टर्म तो 3 - 1, फोर्थ टर्म तो 4 - 1, 5 टर्म तो 5 - 1, 6 टर्म तो 6 में, रात गुजर जाएगा नहीं बोलते बोलते, इसलिए बीच में क्या कर दिया डैश। और लास्ट में यहां पर 4 था तो 4 - 1, 3 है तो 3 में। उसी तरह से जस्ट इमेजिन करो, क्या है रे 4 है तो 4 - 1, 3 है तो 3 इसका मतलब n है तो n - 1 रहेगा क्या, इसलिए क्या हो जाएगा A प्लस n - 1 इंटू D। यही है nth टर्म निकालने का तरीका। कैसा लगा, यही जो है बहुत से क्या होते हैं कि बोर्ड पर लिख दिया जाता है, फॉर्मूला लिख दो, इसी पर क्वेश्चन बना देते हैं, है कि नहीं। लेकिन कहां से कैसे टपका, है ना, खजूर से टपका, तार से टपका, छत से टपका, कहां से, कैसनो बच्चा इसको तो सीख जाएगा डिटेल्स में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ये तो हुआ कि शुरू देने से, स्टार्टिंग देने से, स्टार्टिंग देने से हम एनेथमा टर्म निकाले, अंतिम देने से अगर कोई कहे, जैसे ऐसे, जैसे देख लो, जैसे कि एग्जांपल 2 4 6 8 10, तो मान लो कि 2 4 6 8 10, इसमें 1 2 3 4 5, 10वां पद क्या रहा होगा, हो सकता ना है एक एपी दे दे और कहे कि 10वां पद क्या रहा होगा, फाइंड T10। हिंदी वाला बच्चा नहीं जान जाओगे कि 10वां पद निकालने के लिए, तो सोचो
यहां पर फर्स्ट टर्म कितना है, ए कितना, फर्स्ट टर्म ए का मान कितना 2, डी का मान तो बोला था डी ना कि सेकंड में से फर्स्ट घटाओ, थर्ड में से सेकंड घटाओ, या फोर्थ में से थर्ड घटाओ, तो डी का मान कितना गया बच्चों 4 - 2 कितना गया 2। हमको निकालना था T10, T10 बराबर क्या चीज वाट। तो सूत्र लगाओ, सूत्र लगाओ, चूंकि Tn बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू डी, तो यहां पर T10 होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा 10 - 1 इंटू डी, यानी a + 9d, यानी a के जगह पर कितना बच्चों 2 है, प्लस 9 गुने कितना हो जाएगा, डी का मान कितना था जी 2, 9 दूनी 18 कितना हो गया 20, हो जाएगा नहीं। तो कोई भी एपी देल रहेगा, कैसनो एपी देल रहेगा, ठीक है, और उसको अगर उसमें से कुछ न कुछ टर्म देल रहेगा और कह देगा कि 20वां पद निकालिए, 25वां निकालिए, इसमें एनवां पद कह देगा, तो एनवां पद इसमें कह देगा, तो Tn बराबर क्या होगा a + n-1 इंटू डी, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2n-1, डी के जगह पर कितना हो जाएगा 2, इसी रूप में तो क्या हो जाएगा 2n-2 यानी कितना हो गया खाली 2n हो जाएगा, इससे 2n हो जाएगा। कैसा लगा, इसमें नवा पद कितना हो जाएगा 2n और 10वां पद कितना आया 20। अच्छा लगा, समझ में आ गया होगा। बहुत सा चूज करना रहता कि एपी दे रहता और कह देगा ऑब्जेक्टिव में ना कि कॉमन डिफरेंस निकालिए, यानी सार्वंतर कैसे मिलता है बच्चों, हिंदी माध्यम के बच्चों लगातार कोई भी संख्या 2 में से घटा दीजिए सार्वंतर मिलेगा, यानी कॉमन डिफरेंस को हिंदी में सार्वंतर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम इसी में होगा क्या चीज कि मान लो किसी इधर से हम यहां तक बंद कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, इधर से 5वां टर्म है 10, लेकिन इधर से तीसरा टर्म कौन होगा, ऐसा भी रहता है कि अंतिम देने से लास्ट टर्म देने से हमको 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां, इस शुरू देने से है nth टर्म निकालने का तरीका, अब लास्ट टर्म देने से हम क्या चीज शुरू टर्म निकालने का तरीका सिखा दे रहे हैं, वो भी दे दे रहे हैं लास्ट टॉपिक होगा। और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट जो बनाएंगे वीडियो उसे पूरा क्वेश्चन करेंगे, एक थ्योरम और देते हैं मिटाने के बाद। नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम इंड ऑफ एन एपी, एक एपी दिया हुआ है उसको अंतिम देने से nthवां टर्म निकालना है। हिंदी का होगा एक समांतर श्रेणी के अंतिम पद की ओर से nवां पद निकाले, माने अंतिम देने से। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस एंड Tn या L दोनों में से कोई ले सकते हैं, बी द लास्ट टर्म। माना कि ए प्रथम पद, डी सार्वंतर एवं Tn या L अंतिम पद है, ठीक है। मैंने ऐसा रहा होगा ए दूसरा का टर्म ए 2d a + 3d, लास्ट टर्म हम ले सकते हैं L - 2d
एल माइनस डी, और लास्ट क्या होगा एल। देख लीजिए बढ़िया से, हम यहाँ पर लास्ट टर्म को क्या, अंतिम टर्म को एल से सूचित कर रहे हैं। यहाँ टीएन भी हो सकता था, तो यहाँ टीएन माइनस डी या टीएन माइनस टू डी, टीएन से भी सूचित करते हैं लास्ट टर्म को और एल से भी। तो यहां अंतिम की ओर से, यानी फ्रॉम एंड इंग्लिश में, एल जो है, एल क्या चीज का काम करेगा बच्चों, एल जस्ट बिहेव फर्स्ट टर्म, एल जस्ट बिहेव क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट टर्म हो जाएगा कि नहीं। एल माइनस डी जस्ट बिहेव सेकंड टर्म, जस्ट बिहेव सेकंड टर्म, एल माइनस टू डी थर्ड टर्म, यानी क्या हो गया, एल प्रथम पद होगा, एल जो है प्रथम पद होगा, एल माइनस डी द्वितीय पद है, एल माइनस टू डी तृतीय पद है। इस तरह से देख लीजिए, इधर से चलेंगे तो ये प्रथम, ये द्वितीय, तृतीय, लेकिन इधर से चलेंगे तो ये हो गया का प्रथम, ये हो गया द्वितीय, ये क्या हो गया तृतीय, इस तरह से है कि नहीं, चलते जाएगा। तो सोचो कि T1 जो है यहां पर क्या हो गया एल, तो इसको हम लिख सकते हैं एल माइनस वन इंटू डी, ठीक है। T2 लेंगे तो क्या हो जाएगा एल माइनस डी, तो क्या हो जाएगा एल माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। T3 किए तो क्या हो जाएगा एल माइनस 2d, तो एल माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी, एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जाएगा। तो Tn का मान कितना आ रहा है देखो, तो देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, तो एल माइनस डी सेकंड है, इधर से अंतिम देने से हमको एनवा पद अंतिम देने से, तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, तो माइनस 2d 3 माइनस 1, तो Tn का हो जाएगा एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होगा आपका सूत्र एनवा पद का। क्लियर। तो अंतिम देने से हमको अगर एनवा पद निकालना है तो ये सूत्र लगावेंगे, लास्ट टर्म माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, और शुरू वाला से एनवा टर्म निकालना है तो क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए बच्चों, बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।